चलिए, आप सभी लोग अपने आप को म्यूट ही रखिएगा, है ना। आप सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जब भी आपको कुछ डाउट हो, आप मुझे बीच में रोक लेना, अपना क्वेश्चन पूछ लेना। बाकी टाइम पर आप अपने माइक्रोफोन को म्यूट रखना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ढाई द्वीप थे, ढाई द्वीप के नाम बताने हैं और उसमें आए हुए समुद्र के नाम। कौन बताएगा? निश्चय, निश्चय, आप बताएंगे आंसर? मेरे को याद नहीं है। लिखा है नोटबुक में? आपने नोटबुक में इसका आंसर लिखा है? नहीं शायद आप कल क्लास में नहीं थे, है ना? था। अच्छा, दीदी आपकी फिर से आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? किसको नहीं आ रही मेरी आवाज? आ रही है दीदी, आ रही है आवाज। अरे, किसने बोला आवाज नहीं आ रही है? ज्ञप्ति है क्या? ज्ञप्ति, एक बार आप अपना वो चेक करो, और अगर फिर भी नहीं आए तो वापस से रिज्वाइन करो, ठीक है। चलिए, मीनल, आप आंसर दोगे? ढाई द्वीप के नाम बताओ। दीदी सबसे पहले तो एक जम्बूद्वीप होता है जिसमें हम लोग रहते हैं। हाँ फिर लवण समुद्र होता है। हाँ फिर पुष्करवर द्वीप होता है। हाँ, नहीं, फिर कालो लवण, लवण समुद्र के बाद पुष्करवर द्वीप नहीं होता है। लवण समुद्र के बाद धातकी खंड, हाँ, धातकी खंड द्वीप होता है। धातकी खंड, फिर कालो नदी समुद्र, फिर कालो नदी समुद्र। हाँ, फिर पुष्करवर फिर द्वीप। ओके, फिर पुष्करवर द्वीप होता है। फिर मानुष होता है, पर्वत होता है उसमें बीच में। इसलिए वो द्वीप कैसा है? आधा है, इसलिए हम उसे ढाई द्वीप बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऊर्ध्वलोक में कौन रहते हैं और अधोलोक में कौन रहते हैं? इसका आंसर मुझे देशना, देशना, आप बताइए। इसका आंसर अभी मुझे पता नहीं। ऊर्ध्वलोक में कौन रहता है और अधोलोक में कौन रहता है? हाँ दी, लेकिन मुझे अभी इसका आंसर पता नहीं है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। शिल्पा जी, आप बता रही है आंटी? आपको पता है ऊर्ध्वलोक में ऊर्ध्वलोक? हाँ देव रहते हैं हाँ, और अर्धलोक में नार हाँ, अधोलोक में नारकी। नारकी रहते हैं, ठीक है। देशना, आपको आंसर मिल गया? दी, एक बार फिर से दीदी, ऊर्ध्वलोक में ऊर्ध्वलोक में देव रहते हैं और अधोलोक में नारकी रहते हैं, ठीक है। देव और सिद्ध दोनों ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। सिद्ध परमेष्ठी, जो सिद्धशिला है, वो भी कहाँ है? ऊर्ध्वलोक में है। और अधोलोक में नारकी रहते हैं, ठीक है। और हम सभी कहाँ रहते हैं? मध्यलोक में रहते हैं। आज हम सब डिटेल में पढ़ेंगे मध्यलोक को, जहाँ पर हम रहते हैं। उसके पहले मैं एक चीज आपको बोल दूं, आप सभी को मैंने नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स लिखने बोले थे, तो आप अभी मुझे उनके आंसर्स मत भेजिए। जब मैं आपसे मांगूंगी तब आप मुझे भेज देना, है ना। और नित्य, आपने जो मुझे आंसर्स भेजे वो आपने डायरेक्टली सिर्फ आंसर्स लिखे हैं, तो साथ में क्वेश्चंस भी लिख देना साथ में, है ना। जिनके मैं आंसर पेपर करती हूँ। मैंने तो क्वेश्चन आंसर दोनों लिखे हैं। हाँ हाँ रख दे आंटी, फोन में। आपका बराबर है, मैं नित्य की बात कर रही हूँ। उनके पीछे पड़ा है लेकिन ये नहीं सुनता है। नहीं तो मुझे तो बताना सही है कि नहीं। हाँ हाँ, आपके सारे सही है, सही है, सही है आपके भी। ओके, हाँ, बाकी हम क्लास में डिस्कस करते तो आप सभी को पता भी चलता जाएगा, साथ साथ में जिनके मैंने चेक नहीं किए हैं, ठीक है। चलिए, अभी मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ, आपको अपने जम्बू द्वीप के बारे में बताती हूँ। मध्यलोक में इधर है तो
एक सेकेंड। मध्यलोक में इधर सबसे आ, यहाँ पहला पे द्वीप है बैठ। किसका? हाँ, अब ठीक है। जो मध्यलोक है उसमें सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, जहाँ पर हम सभी रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है लवण समुद्र। तो हम सभी एक बार उसको चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि वो जम्बू द्वीप कैसा है और उसमें क्या क्या आता है ना। देखिए, आप सभी को अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये एक सर्कल सा बना हुआ है। ये चार्ट है जम्बू द्वीप का। ये सिर्फ जम्बू द्वीप है। हाँ, आपको सबसे पहले सेंटर में दिख रहा होगा जो जम्बू द्वीप का सेंटर है, वहां पर लिखा है सुमेरु पर्वत। ये देखिए यहाँ पर, ये जो सबसे बीच में एक सर्कल बना हुआ है, ये सबसे बड़ा पर्वत है जिसका नाम है सुमेरु पर्वत। और सुमेरु पर्वत का कल हमने जो वीडियो में देखा था कि वहां पर तीर्थंकर को ले जाया जाता है और वहां पर उनके 1008 कलशों से क्या होता है, अभिषेक होता है। ये वो है, ये जम्बू द्वीप के सबसे सेंटर में है, वो है सुमेरु पर्वत। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कहाँ रहते हैं, है ना। आप सभी को ये मेरा पॉइंटर दिख रहा होगा। दो लोगों ने हैंड रेज किया है। आपको कोई डाउट है तो मैं 2 मिनट पहले थोड़ा सा पढ़ा दूं, फिर आपका डाउट लेती हूँ, है ना। देखिए, ये जो पूरा इतना जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन हमें दिख रहा है, ये पूरा है भरत क्षेत्र। इस क्षेत्र जम्बू द्वीप में सबसे पहले तो 7 क्षेत्र है और 6 पर्वत है। आपको दिख रहा होगा ब्राउन ब्राउन सा, हिमवन पर्वत, फिर महाहिमवन पर्वत, निषद पर्वत। आप सब अपनी अपनी स्क्रीन पर इसको जूम कर सकते हैं। जूम करके देखिए तो और क्लियरली समझ आएगा। फिर नील पर्वत, रुक्मी पर्वत और शिखरी पर्वत। तो ये जो सर्कल है उसमें बीच में 6 पर्वत है, जिसके कारण इस सर्कल के कितने पार्ट्स हो गए? 7 पार्ट्स हो गए। तो जो 6 पर्वत है उनने उस एरिया का 7 डिवीजन कर दिया, जिनको हम कहते हैं 7 क्षेत्र। आ रहा है सभी को समझ में? हाँ, आप सभी अपना सिर हिला सकते हैं, मैं आप सभी को देख सकती हूँ। तो आपके एक्सप्रेशन के हिसाब से मुझे समझ आ जाएगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, है ना। तन्वी, आपको आ रहा है सब समझ में? तन्वी दीदी, हेलो। हाँ, ठीक है। आप अपना सिर भी हिला देते तो मुझे समझ आ जाता है ना। हाँ, तो देखिए, ये हिमवन पर्वत है। हिमवन पर्वत के नीचे, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पूरा ग्रीन पार्ट है भरत क्षेत्र। ठीक है, और भरत क्षेत्र का एग्जैक्ट मिरर इमेज कौन सा क्षेत्र है? सबसे लास्ट वाला, जो ऊपर वाला क्षेत्र है ना, इसका नाम है ऐरावत क्षेत्र। आप सभी को मैं ये इमेज भेज दूंगी, तो आप उसमें से अपने जो 7 क्षेत्र है उनके नाम लिख लेना। मैं एक बार नाम बोल देती हूँ। भरत क्षेत्र, फिर देखिए ये हेमवत क्षेत्र, पॉइंटर देखते जाइए, फिर हरि क्षेत्र, फिर ये जो येलो येलो है पूरा, ये है विदेह क्षेत्र, फिर है रम्य क्षेत्र, फिर हिरण्य क्षेत्र, और फिर ऐरावत क्षेत्र। ठीक है, ये हो गए 7 क्षेत्र। और इन 7 क्षेत्रों के बीच बीच में है 6 महापर्वत, जिनका नाम मैंने अभी बताया था, हिमवन पर्वत, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। ठीक है, भरत क्षेत्र में आप देखेंगे, ये आपको दिख रहा होगा, जो 6 पर्वत है उन पर 6 ये कुंड बने हुए हैं। कुंड उन्हें बोलते हैं जहां से देखो नदियां बह रही है। आपको ब्लू ब्लू दिख रहा होगा, वो सारी रिवर्स है, बड़ी बड़ी रिवर्स है। तो ये हिमवन पर्वत दिख रहा है आप सभी को? हिमवन पर्वत पे ये पद्म कुंड है, फर्स्ट कुंड पद्म, जहां से 2 नदियां बह रही है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ भरत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो भरत क्षेत्र में भी 6 मेन डिविजन होते हैं। ठीक है,
भरत क्षेत्र के अंदर 6 खंड है। वो खंड हम देख रहे हैं वो कैसे बने हैं। देखो 6 पार्ट कैसे हो गए भरत क्षेत्र के। ये एक तो 2 नदियां यहाँ से निकल रही है, और फिर ये आपको छोटा सा पतला सा ब्राउन कलर का एक दिख रहा होगा लाइन, वो है विजयार्ध पर्वत। जो मेन 6 महापर्वत है उनसे तो हमारा जम्बूद्वीप 7 क्षेत्रों में बट गया। अब जो जिसमें से जो पहला क्षेत्र है भरत क्षेत्र, उस भरत क्षेत्र में बीच में है विजयार्ध पर्वत, और साइड से 2 नदियां निकल रही है जिनका नाम है गंगा नदी और सिंधु नदी। अभी तक जो मैंने अभी तक आप सभी को इतना बताया, उसमें किसी को कोई डाउट है? दिव्य, आपको कुछ डाउट है क्या? पूछो, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। दीदी ये 24 तीर्थंकर होते हैं, ये अपन ने आपने छोटे कहा था कि अर्थ सिर्फ छोटी सी है, ये उसके अर्थ में से होते हैं या फिर पूरे आर्यखंड में से कहीं से भी? तो आर्यखंड जो है ना, अभी मैं बताऊंगी आर्यखंड क्या है। तो आर्यखंड में ही अर्थ आता है, और अर्थ में ही सारे 24 तीर्थंकर होते हैं, है ना। देखो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, अभी हमने जो 6 डिविजन पढ़े भरत क्षेत्र के, मैं आपको पर्टिकुलरली भरत क्षेत्र की इमेज दिखाती हूँ तो आपको और क्लियरली समझ आएगा। देखिए ये आपको दिख रहा है भरत क्षेत्र। हाँ मैं बताती हूँ। हाँ तो ये जो अभी मैंने आपको बताया था, ये पद्म कुंड, यहाँ से ये 2 नदियां निकल रही है। एक ये नदी है सिंधु, और राइट हैंड साइड पे है गंगा। ठीक है, तो ये जो पूरा हमारा येलो पार्ट है ना, ये येलो पार्ट इतना पूरा हमारा है भरत क्षेत्र। उसमें आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है आर्यखंड, और ये जो बाकी 5 पार्ट्स है वो पांचों के पांचों क्या है, म्लेच्छ खंड है। अब आर्यखंड और म्लेच्छ खंड में क्या डिफरेंस है? जो आर्यखंड है यहाँ पर धर्म पाया जाता है, हम सभी धर्म पढ़ रहे हैं, जैन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ जो आर्यखंड है वहां पर धर्म पाया जाता है, और जो बाकी 5 म्लेच्छ खंड है वहां पर धर्म ही नहीं होता है, कोई धर्म ही नहीं करता है, ना कोई भगवान होते हैं, ना वहां पर कोई तीर्थंकर होते हैं, ना मंदिर होता है, कुछ भी नहीं होता है। ये सब क्या होता है? बस इस आर्यखंड में जो हमें दिख रहा है, और इस आर्यखंड में ही हमारा जो हमने अर्थ पढ़ा है ना, वो आर्यखंड में जो हमने पढ़ा है वो पूरा एज इट इज एग्जिस्ट रियल में करता है। पर सिर्फ उसमें एक डिफरेंस ये है कि हमने पढ़ा है कि वो गोल है, मतलब स्फीयर है। हमने पढ़ा है अर्थ 3D है ना। आप सभी ने देखा होगा ग्लोब, देखा है सबने? ग्लोब सबने देखा होगा, वो पूरा सर्कल के रूप में बॉल के जैसे वो लोग हमको क्या दिखाते हैं, अर्थ कैसा है, बॉल के जैसा है, पर वो बॉल के जैसा नहीं है, वो थाली के जैसा है। हम थाली कैसे जमीन पर रखते हैं, रियल में वो सर्कल में ही है, बट वो स्फीयर नहीं है, एंटायर वो बॉल जैसा सर्कल नहीं है। हम जो 2D पेंसिल से पेपर पे सर्कल बनाते हैं वो वैसा है जो अर्थ हमारा है। दिव्य कुछ पूछ रहे हो फिर से? नहीं पूछ रहे हो? मीनल आपको कुछ पूछना है? पूछो। दीदी मुझे ये पूछना था हाँ कि जो आपकी आवाज कहाँ चली गई? दीदी मैं बोल रही थी कि भारत क्षेत्र के 2 पार्ट्स हैं, आर्यखंड और ये म्लेच्छ खंड। हाँ, भरत क्षेत्र में 2 चीजें हैं, पार्ट्स तो उसके 6 है, जिसमें से 5 पार्ट्स है म्लेच्छ खंड और 1 पार्ट है आर्यखंड। ओके ठीक है, देखो आप यहाँ पे देखो, ये जो मैं अभी जो रेड मार्क आपको दिख रहा है, ये इतना बस आर्यखंड है। ये ब्लू नदी के बीच में, दोनों नदियों के बीच में, और ये पर्वत जो है उसके यहाँ पर ये आर्यखंड है। फिर ये देखो, एक ये साइड में लेफ्ट हैंड साइड में, फिर ये ऊपर, ये 3rd, ये 4th और ये 5th, ये 5 पार्ट्स है म्लेच्छ खंड के।
ठीक है, यहाँ पर भी नॉर्मल मनुष्य गति के जीव रहते हैं, तिर्यंच गति के जीव रहते हैं, पर यहाँ पर ये डिफरेंस क्या है आर्यखंड और म्लेच्छ खंड में? यही डिफरेंस है कि आर्यखंड में धर्म पाया जाता है और म्लेच्छ खंड में धर्म नहीं पाया जाता है। आप सभी ने सुना होगा चक्रवर्ती को, चक्रवर्ती का नाम सबने सुना है, भरत चक्रवर्ती, है ना? हाँ, वो कौन थे? हमारे पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जो ऋषभदेव थे, उनके पुत्र थे भरत चक्रवर्ती। तो वो ऐसा बोलते हैं, सुना है आपने कभी भी, भरत चक्रवर्ती 6 खंडों का राजा होता है। तो वो जो 6 खंड की बात आती है, जो जो भी चक्रवर्ती होते हैं वो 6 खंड के राजा होते हैं। तो वो ये सारे इन 6 खंडों के राजा होते हैं, जो भी चक्रवर्ती होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो हमने पढ़ा था 24 तीर्थंकर हमने नाम सुने हैं जिनके, वो सारे कहाँ पर रहते हैं? इस आर्यखंड में ही रहते हैं वो सभी तीर्थंकर। हाँ, तो यहाँ पे इतना सबको समझ आ गया होगा कि गंगा नदी, सिंधु नदी, 2 नदियां हैं जो कहाँ बहती है? भरत क्षेत्र में। ऐसे ही टोटल 14 नदी है जो पूरे जम्बू द्वीप में बहती है, जिनके कारण आगे जो हमारे जो और क्षेत्र है, जो 7 क्षेत्र अभी मैंने आपको बताए, उनका डिवीजन इन 14 नदियों के माध्यम से हो जाता है। वो हम लोग एक बार और उसको देखते हैं। देखिए, अभी हमने सबने भरत क्षेत्र की जो रचना है कि भरत क्षेत्र कैसा है, वो हम सभी ने क्लियरली पढ़ लिया है ना। अब उसके आगे देखते हैं, ये जो हेमवत क्षेत्र है, उसके ऊपर आप सभी को दिख रहा होगा महाहिमवंत पर्वत। वहां पर दूसरा कुंड है जिसका नाम है महापद्म, और उस कुंड से वापस से 2 नदियां बह रही है। देखिए, जो पद्म कुंड है वहां से 3 नदियां बह रही है। एक तो राइट हैंड साइड भरत क्षेत्र में जा रही है गंगा नदी, फिर दूसरी सिंधु नदी, और यहाँ ऊपर जो दूसरा क्षेत्र है हेमवत क्षेत्र, उसमें ये रोहितास्या नदी आपको दिख रही होगी। और जो महाहिमवंत पर्वत है, वहां पर जो महापद्म कुंड है, वहां से एक नदी ये बह रही है, रोहित नदी, राइट हैंड साइड पे। दिख रहा है आप सभी को? आप सभी नोट करिए, मतलब अपना सिर हिला सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रोहित नदी यहाँ पे निकली, और ऊपर के क्षेत्र में हरिकांता नदी, हरि क्षेत्र जो है वहां पर एक नदी गई। ऐसे करके यहाँ तिगिच कुंड है, वहां से हरित नदी और सीतोदा नदी। ये जो बीच में पूरा पार्ट अपन को दिख रहा है, ये पूरा है विदेह क्षेत्र। ठीक है, उसके ऊपर विदेह क्षेत्र के ऊपर आप सभी को दिख रहा होगा नील पर्वत। नील पर्वत पे जो कुंड है उसका नाम है केसरी। आप सभी अभी नाम लिख सकते हैं, जम रहा है तो लिखिए, वरना मैं ये इमेज भेजूंगी तो इसमें से आप सभी देखकर लिख सकते हैं, और मैं क्वेश्चंस भी भेजूंगी आपको किन किन के नाम लर्न करने हैं और लिखने हैं। तो अभी आप सभी सिर्फ यहाँ पर फोकस कीजिए जो मैं बता रही हूँ आपको, है ना। लिखने पर अभी ध्यान दोगे तो यहाँ पे छूट जाएगा आप सबका। महापुंडरीक से बह रही है एक नदी जिसका नाम है नारी नदी, और ऊपर की तरफ एक जा रही है रम्यक नदी, रुप्यकुला नदी। फिर लास्ट जो हमारा पर्वत है शिखरी पर्वत, उस पे है पुंडरीक कुंड, और पुंडरीक कुंड से 3 नदियां फिर से बह रही है, एक स्वर्णकुला और एक रक्ता, ये राइट साइड में, और ये रक्तोदा। अब आपको दिख रहा होगा ये जो लास्ट वाला पार्ट है, ये देखो एग्जैक्टली सिमिलर है ऐरावत क्षेत्र। ये एग्जैक्टली सिमिलर है किससे? हमारे भरत क्षेत्र से। मीनल, 1 मिनट रुको, है ना, मैं आपसे पूछती हूँ आपका डाउट, तब तक आप यहाँ पर देखो। ये जो हमने अभी ये सबसे नीचे जो सबसे फर्स्ट क्षेत्र पढ़ा था भरत क्षेत्र, और ऊपर सबसे वैसा ही क्षेत्र है ऐरावत क्षेत्र। जैसी जो जो चीजें भरत क्षेत्र में होती है, मतलब जो 24 तीर्थंकर है, चक्रवर्ती है, वो सब जो भी चीजें हमारे साथ यहाँ पर भरत क्षेत्र में है, जैसे एक आर्यखंड है, 5 म्लेच्छ खंड है, बीच में विजयार्ध पर्वत है, वैसे ही यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। देखो ये पतला सा जो लाइन है ब्राउन कलर की, विजयार्ध पर्वत, और एक आर्यखंड है ये, और 5 म्लेच्छ खंड है। ठीक है, ऐसे अभी मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई है, मेन तो भरत 7 क्षेत्रों के नाम बताए,
6 महापर्वत के नाम बताए, और फिर भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में बीच में एक पर्वत है जिसका नाम है विजयार्ध पर्वत। विजयार्ध पर्वत बताया, और जो भी सारे क्षेत्र हैं उनका डिवीजन कैसे हो रहा है, तो वो 14 नदियां बताई। ठीक है, अभी हाँ अपना समय हो उसके पहले आपको जो जो डाउट्स है आप मुझसे पूछ लीजिए। किनको डाउट्स है? एक सेकंड। दिव्य, हाँ दिव्य पूछो। मेरा डाउट ये है कि जैसे अपने भरत क्षेत्र में अर्थ कैसा उठा हुआ है, वैसे ही ऐरावत क्षेत्र में भी होगा क्या? हाँ एग्जैक्टली सिमिलर वैसा ही होगा, है ना। जैसा जो कुछ भी अपने यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, सब कुछ वैसा ही वहां पर भी है। मेरी एक और क्वेश्चन है, और कि ऐसा अपन लोग बोलते हैं कि जो सुमेरु पर्वत है उसके चारों तरफ सन और मून घूमते रहते हैं। हाँ हाँ वो तो सब वहाँ उसके हाँ उसके और अपनी अर्थ के बीच में तो इतने सारे पहाड़ है, तो उनकी लाइट अपन तक कैसे पहुंच पाती है और वो दिखते कैसे अपन को? वो इतने छोटे थोड़ी होते हैं, वो तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। और मतलब ये सारे पर्वत है उससे मतलब उनसे वो ढकता नहीं है, वो तो बहुत मतलब एकदम बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो आराम से उनकी लाइट यहाँ पर आती है। हमें तो हमें इतना बड़ा थोड़ी दिखता है, हमें कितना छोटा सा दिखता है सन और मून। साइंटिस्ट अमेरिका वगैरह कहते हैं कि वो लोग मून पे जा चुके हैं, तो वो मून पे कैसे करेंगे? वो देखो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वो मून पर जाए, पर वो यहाँ पर भी जैसे अभी हमने देखा भरत क्षेत्र जो हमने देखा था ना, तो वहां पर बीच में विजयार्ध पर्वत देखा था, है ना। तो ये तो सारी बातें ऐसी है कि हम अपनी जो जिनवाणी है उसमें सन और मून का डिस्टेंस भी बताया है, और जो हमारे साइंटिस्ट है उनने भी अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताया है कि वो लोग कितना दूर गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग गए नहीं है, पर ये है कि कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप ही समझ लो कि वो लोग आसपास बहुत सारी खाली जगह भी है, मतलब अर्थ जितना है उसके बाहर भी बहुत सारी जगह होगी। हम देख रहे थे अर्थ तो एक डॉट जैसा है, फिर भी आर्यखंड में कितनी जगह बाकी है। और फिर विजयार्ध पर्वत, तो उसके बीच में वो लोग कहीं पर भी गए हैं और वो लोग समझ रहे कि वो मून है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो लोग मून पे जा पाए। अभी हमने देखा कि सुमेरु पर्वत कितना दूर है, और सुमेरु पर्वत ही इतना लंबा और इतना बड़ा है कि वहां पर हम तो जा ही नहीं सकते। जो बाल तीर्थंकर होते हैं उनको भी कौन लेकर जाता है? देव लेकर जाते हैं। तो हमारा तो वहां जाना पॉसिबल ही नहीं है, कुछ भी मतलब किसी भी मीन्स से हम वहां पर पहुंच ही नहीं सकते, है ना। तो वो लोग यहाँ पर ही कहीं पर गए हैं, जिसको वो लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो मतलब ऐसी बहुत सारी जमीन होगी जो खाली होगी, तो वो वही चीज है। नेक्स्ट डाउट किस पे? क्लियर दिव्य की और कुछ डाउट है? एक क्लियर हो गया। हाँ ठीक है, मीनल पूछो। दीदी मुझे ये पूछना था कि मैं ये अभी आपने जो अभी इमेज दिखाई थी उसमें जैसे जो पद्म कुंडीप है उसमें से तो सिंधु नदी निकल रही है और गंगा नदी निकल रही है, तो उसमें से एक और नदी निकल रही है वो रोहिताश्य नदी। ऐसे सारे कुंडों में से अलग अलग एक एक नदी निकल रही है। हाँ तो दीदी मुझे ये पूछना था कि जो जैसे महापद्म कुंड है उसमें से एक नदी तो रोहित नदी निकल रही है और एक पद्म कुंड में से एक रोहिताश्य नदी निकल रही है, तो ये अलग अलग कुंडों में से निकल रही है। हाँ देखो, जो पहला कुंड है ना पद्म कुंड, उसमें से 3 नदियां निकल रही है। फिर बाद में जो 4 कुंड आते हैं ना उन सब में से 2-2 निकल रही है। एक नदी नीचे जाती है, एक नदी ऊपर जाती है, ऊपर वाले क्षेत्र में। और जो लास्ट है महापुंडरीक कुंड, वहां से 3 नदियां निकलती है। वो आप वापस से डायग्राम देखना, मैं भेजूंगी तो आपको क्लियरली समझ आएगा। जैसे भरत क्षेत्र में मैंने अभी बताया था ना पद्म कुंड का, तो उसमें से जो 3 नदियां निकल रही थी, एग्जैक्टली वैसी ही सिमिलर वे में ऊपर ऐरावत क्षेत्र में 3 नदियां वो महापुंडरीक कुंड से 3 नदियां निकलती है। बाकी सब जो कुंड है बीच में 4, उनमें से 2-2 निकलती है ना। और कोई डाउट? ठीक है, और किसी को नित्य को डाउट है? नित्य पूछो। हाँ तन्वी कुछ बोल रहे थे क्या? स्पेस के भरत
एक सेकेंड। हाँ दीदी भरत क्षेत्र और एरावत क्षेत्र दोनों की डिस्टेंस इक्वल है? नहीं नहीं, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस किस डिस्टेंस हिसाब से? मतलब एरिया। हाँ एरिया एरिया। सेम है, एरिया सेम है, पर डिस्टेंस तो बहुत है ना दोनों क्षेत्रों में, बीच में 5 क्षेत्र और आते हैं। भरत क्षेत्र फर्स्ट क्षेत्र है और एरावत क्षेत्र लास्ट क्षेत्र है। नित्य पूछो। जी जैसे जो चक्रवर्ती होते हैं वो 6 खंड के राजा होते हैं, तो जैसे वो 5 में म्लेच्छ खंड में भी जाते होंगे उनसे जीतने के लिए, तो हम नहीं जा सकते अभी। नहीं हम नहीं जा सकते। वो ऐसी ठीक है। पावर्स और वो सब सिर्फ चक्रवर्ती के पास ही होते हैं। यहाँ पे लेकिन आपको वो उनकी सेना के साथ जाते हैं ना, अकेले तो नहीं जाते होंगे। हाँ वो तो है ही, पर हम इसमें इसका और अच्छे से मैं आपको पूछकर बताती हूँ, पर इतना तो पक्का है कि ठीक है, मैं आपको और अच्छे से कल क्लियर नेक्स्ट क्लास में क्लियर करके बताऊंगी, है ना? ठीक है। ठीक है। मीनल आपको फिर से कुछ डाउट है? हाँ निष्प्रय आप कुछ बोल रहे हो? हाँ कुछ पूछना है निष्प्रय आपको? नहीं दीदी, बस एक वो चीज पूछनी थी जो मैंने कल पूछी थी कि ढाई द्वीप के आगे जो मनुष्य होते हैं वो विद्याधर लोग कैसे चले जाते हैं? वो मनुष्य जो होते हैं, क्या पूछ रहे हो आप? जो ढाई द्वीप के पार पाए जाते हैं, आधे मनुष्य का शरीर, हाँ आधे मनुष्य का शरीर और आधा नहीं नहीं प्रेत का नहीं, वो शरीर। तो मैंने आपको बोला ना, वो मैं आपको बताऊंगी। में अभी तक हम लोग जो जितना अभी तक हमने पढ़ा है ना वो उसमें नहीं है, इसलिए मैं अभी आपको बता नहीं रही हूँ कि वो कहाँ पर है, पर उसके बाहर तो नहीं है, ढाई द्वीप के बाहर नहीं है ना? अभी जम्बू द्वीप जितना हमने पढ़ा उसमें से किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, देखो हमारी क्लास का समय भी हो चुका है, तो जितना अभी हमने पढ़ा, मैं आज की क्लास के जो भी क्वेश्चंस है वो मैं आपको ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगी, तो आप सभी उसके आंसर्स नोट कर लेना अपने नोटबुक में। और आपको बीच में कुछ भी डाउट होता है तो अभी हमारी क्लास सीधा नेक्स्ट फ्राइडे को होगी, तो आपको बीच में जो भी डाउट हो आप मुझसे ग्रुप में ही क्वेश्चंस पूछ लेना, तो मैं आंसर कर दूंगी उन्हें। और बाकी जब तक हमारी नेक्स्ट क्लास होती है तब तक के लिए आप इतना टॉपिक रिवाइज करके रखना, और मैं ये इमेज वगैरह भेज दूंगी तो आप लोग उसको भी अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना। उसके बाद भी और डाउट्स आते तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हो तब तक, है ना? हाँ मीनल जल्दी बोलो, मीटिंग बनना हो जाए। मीनल दीदी ये क्लास कब तक चलेंगी? कौन सी क्लास? यही वाली।